वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं धीरज सिंह नेगी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपनी धीरता क्लासेस में। तो आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की अगर मैं वेटेज बताऊं तो मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का आपके बोर्ड में यहां से आता है। तो आज मैं जो चीजें आपसे डिस्कस करूंगा वो प्रॉपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा और मेरी इन वीडियोस को देखकर आप अपने जो डेथ चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो हमारे चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आपका एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और ये जो जेड है बेटा ये हमें छोड़ के चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, तो इस पार्टनर को कहा जाता है डिसीज्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर कहा जाता है? डिसीज पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर को कौन सा पार्टनर कहा जाता है? डिसीज्ड पार्टनर। तो जब आपके इस Z की बच्चों डेथ हो जाती है तो आपके जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कौन है? X और Y। और X और Y आपके नए पार्टनर हैं। ये आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो ये जो 3:2 है ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो सबसे पहली चीज आज जो मैंने आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में बताई है कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है बेटा तो उसके बाद जो रिमेनिंग रेशियो रहती है वही रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो बन जाती है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और यही 3:2 आपकी क्या बन जाएगी? गेनिंग रेशियो। कौन सी रेशियो? गेनिंग रेशियो। सर ये गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पता है बेटा। जिस पार्टनर Z की डेथ हुई है उसका शेयर कितना था? 1/6। 1/6 उसका शेयर था। ठीक है, अब इस 1/6 को X और Y किस रेशियो में बांट रहे हैं? 3:2 में। X कह रहा है देख भाई Z तो हमें छोड़ के चला गया तो Z के शेयर को हम दोनों बांट लेते हैं। और किस रेशियो में बांट लेते हैं? 3:2 में। और इसीलिए 3:2 गेनिंग रेशियो भी है। तो कैसे? अगर मैं कहूं 1/6 का 3/5 X ले गया और 1/6 का 2/5 Y ले गया तो 3/30 और यहां आएगा 2/30। तो ये सिंपल सी कहानी है कि 3/30 X को मिला, 2/30 Y को मिला। और मैं आपको इस बात को प्रूफ करूंगा। X का न्यू शेयर जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एक बार कैसे निकलेगा? X का ओल्ड शेयर कितना था बेटा? 3/6 और X ने यहां पे गेन कितना करा? 3/30। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 6 5 30, 5 3 15 प्लस 3 यानी कि 18/30। और अगर मैं बात करूं Y के न्यू शेयर की तो आप कहोगे Y का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/6, इसको मिला 2/30। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे 30, 10 प्लस 2 तो इसका आंसर आ गया 12/30। और न्यू रेशियो है 18:12। दोनों 6 से डिविजिबल हैं, 6 3 6 2। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि जो मैंने पहले ही लिख दिया था वही आंसर आपका आएगा। तो कहने का सिंपल मतलब है
गेनिंग रेशो का मतलब होता है कि डिसीज पार्टनर के शेयर को आपके रिमेनिंग पार्टनर किस रेशो में एक्वायर्ड कर रहे हैं, उसी को गेनिंग रेशो कहा जाता है। तो एक तो इस वैरायटी का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो आगे हमारी क्या बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आगे हमारे पास किस तरह की वैरायटी आ सकती है। तो बेटा अब कहानी इस तरह से है कि सपोज करो आपके x, y और z 3 पार्टनर है, इनकी रेशो है 5:4:1, ठीक है। और आपको कह रहा है कि y जो है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कौन सा पार्टनर है y, आपका y डिसीज पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है, डिसीज पार्टनर। तो अगर आपके y की डेथ हो जाती है तो y का शेयर कितना है, y का शेयर है 4/10। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि y के शेयर को x और z ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो याद रखना क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ कह सकता है। यहां पे कह रहा है कि डिसीज पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर यानी कि x और z ने इक्वली गेन करा है, इक्वली एक्वायर्ड करा है। तो बेटा ये बताओ x 4/10 का हाफ ले जाएगा, y इसी 4/10 का हाफ ले जाएगा। और अगर मैं बोलूं तो कितना आंसर आ गया आपका, 2/10 ये ले जा रहा है और 2/10 ये ले जा रहा है। तो आपके x का न्यू शेयर कितना हो गया, x का आपका ओल्ड शेयर हुआ करता था 5/10, इसको 2/10 और मिल गया तो आंसर हो गया 7.10। अगर मैं y के न्यू शेयर की बात करूं तो आपका y का जो ओल्ड शेयर था बेटा वो था 1/10 और इसको 2/10 और मिला तो इसका आंसर हो गया 3/10। तो x और y की जो न्यू रेशो है वो है 7:3। तो यहां पे मैंने निकाल दी। तो सर गेनिंग रेशो क्या है, ये रहा गेनिंग रेशो 1:1 कि डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को आपके रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी को गेनिंग रेशो कहा जाता है। अब इसके बाद आपका एक सिंपल सवाल और आ सकता है, आपको x y z की ओल्ड रेशो दे देगा 2:2:1, आपको कहेगा z की डेथ के बाद x और y ने डिसाइड करा कि हमारी रेशो 3:2 होनी चाहिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपको बताना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस। ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। तो देखो x का ओल्ड रेशो है 2/5, तो ओल्ड माइनस न्यू, और इसका है 3/5। तो यहां क्या आया 5, 2 - 3 माइनस का 1/5, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो मतलब ये गेन कर रहा है। अगर हम y की बात करें तो इसका ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है वो भी 2/5 है, और इसका आंसर आ गया 0। तो मतलब y ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके सारे शेयर को किसने एक्वायर्ड किया है, x ने एक्वायर्ड किया है। तो इस तरीके से आप यहां पे न्यू रेशो या मैं कहूं अपना गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जहां पे हम गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। चलिए बेटा अब हम करते हैं अपने गुडविल की ट्रीटमेंट। सब बच्चों को एक बात पता है, आपका जो गुडविल है, सिंपल सा फंडा, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि 3 पार्टनर थे, उन 3 पार्टनर ने मिलकर एक छोटी सी दिल्ली के जीटीबी नगर में मोमो की रेडी लगाई बेटा। अब उन तीनों ने अपनी इतनी अच्छी सर्विस दी, इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, प्राइस भी रीजनेबल लिखे, तो मार्केट में उनका अच्छा खासा नाम चल गया और वो पूरे दिल्ली में फेमस हो गए और आज उनकी कमाई लाखों करोड़ों में है। लेकिन अगर आपको मैं एक बात बताऊं, उन 3 में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो बताओ बेटा उस गुडविल को बनाने में क्या उस डिसीज पार्टनर का शेयर था या नहीं था? आप कहोगे बिल्कुल सर उसका शेयर था। तो कहने का सिंपल मतलब यह है कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है या उसका जो नॉमिनी है वो कहता है कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन गुडविल की वैल्यू निकालो। मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे, और उस गुडविल में इस डिसीज पार्टनर का जितना भी शेयर है वो आपको उसको देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है दे देंगे, और उसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं।
आपके 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनकी रेशो है 3:2:1। जेड बेचारे की डेथ हो जाती है, कब हो जाती है? 30 जून 2020 को इसकी डेथ हो जाती है। तो जेड की जब डेथ हो जाती है तो हमने फर्म की गुडविल निकाली। क्या निकाली? फर्म की गुडविल की उस दिन वैल्यूएशन करी और हमें पता लगा फर्म की गुडविल है 1,20,000। और आप बताओ कि जो जेड है, सबसे पहले आप लिखोगे जेड शेयर इन गुडविल, कि इस गुडविल में जेड का कितना शेयर है। अगर फर्म की गुडविल बेटा 120 है तो जेड का शेयर है 1/6, तो उसकी आ गई 20,000। अब इस 20,000 को कौन देगा? इसकी एक जर्नल एंट्री होती है बेटा, जो पार्टनर गेन करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर की डेथ होती है, टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन क्या लिखते हैं? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर, कि डिसीज्ड पार्टनर को आपने शेयर ऑफ गुडविल दे दिया। तो अगर इस कहानी की मैं बात बताऊं, मैंने आपको अभी बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये 3:2 ही न्यू रेशो है और 3:2 ही गेनिंग रेशो है। तो एंट्री क्या हो गई? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड को पूरे 20,000 देने हैं और 3:2 में अगर बांटोगे तो 12,000 ये देगा और 8,000 ये देगा, और नरेशन वही लिख देना जो मैंने अभी यहां पे लिखवाई है। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, डिसीज पार्टनर को क्रेडिट करो। लेकिन यहां पे तो आपको अमाउंट ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल गिवन है बेटा, लेकिन क्या ये चीज आपको हर क्वेश्चन में गिवन होती है? बिल्कुल नहीं। आपके डेथ चैप्टर में गुडविल बहुत अजीबो गरीब तरीके से निकलता है। आपको कहेगा कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, पिछले 4 इयर्स में प्रॉफिट में उसको जितना भी आपने क्रेडिट किया था उसका हाफ कर लो, वही उसका शेयर ऑफ गुडविल है। आपको अगर मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही तो एक एग्जांपल के जरिए हम उसको समझते हैं और गुडविल को करते हैं। ठीक है, तो चलिए, शायद यही है आपका गुडविल का सवाल। आपको क्या कह रहा है? आपके 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 3 पार्टनर होंगे। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, आपके 3 पार्टनर है PRS। ठीक है, PRS आपके पार्टनर है, एक है P, एक है R और एक है S। ये आपके 3 पार्टनर है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपको गिवन है। क्या गिवन है? 4:3:1। आपको क्या कह रहा है? पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा है किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो गुडविल कैसे निकलेगी। देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 year। कह रहा है पिछले 4 सालों में आपने जितना भी उसे प्रॉफिट दिया उसका हाफ कर लो, वही उसका अमाउंट ऑफ गुडविल है। और आर की डेथ हो रही है 1 जनवरी 2021 को, और आपका जो ईयर है बेटा वो आपका फिनिश होता है 31 दिसंबर को। तो कहने का सिंपल मतलब है कि इस क्वेश्चन में आप फाइनेंशियल ईयर नहीं ले रहे, आप कैलेंडर ईयर ले रहे। मतलब हमारा साल 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो इस पर्सन की डेथ कब होगी बेटा? 1 जनवरी 21, यानी कि 21 में इसकी डेथ हो चुकी है। तो 20, 19, 18 और 17 आपको पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रीवियस 4 इयर्स प्रॉफिट। ठीक है, प्रीवियस 4 इयर्स का प्रॉफिट कितना है बेटा? 120 है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप नहीं करोगे। 80,000 को मैं 80K लिख सकता हूं। यह है आपका 40,000 और यह है आपका 80,000। इसका एवरेज मत करना बेटा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 120 80 कितना हो गया? 240 320। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं जिसकी डेथ हो रही है आर। तो मुझे लिखना है यहां पे आर शेयर इन प्रॉफिट, आर शेयर इन गुडविल।
तो बताओ पिछले 4 सालों में 320 का प्रॉफिट हुआ है ना। उसके बाद आप देखो कि आर का शेयर कितना है, आर का शेयर है 3/8। तो ये बताओ अगर मुझे पिछले 4 सालों में 320 का प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट में तीनों पार्टनर का हिस्सा था, तो आर का कितना हिस्सा रहेगा, जितना उसका शेयर है 3/8 और इसका हाफ करने को कह रहा है, मैंने 1/2 कर दिया। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो 40, 2 से करेंगे 20 और आपका आंसर आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। तो आपको आर को गुडविल के कितने रुपए देने, 60,000। क्या आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशो दे रखी है, नहीं। तो आपको जब न्यू रेशो नहीं दे रखी तो ये जो 4:1 है पी और एस के बीच में, 4:1 ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। या मैं देख लेता हूं कहीं आपको गिवन हो, नहीं गिवन है बेटा। और यही 4:1 आपकी गेनिंग रेशो भी होती है। तो एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा क्या है आपका एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। आर को कितना अमाउंट देना है बेटा, आपने आर को देना है 60,000 और 4:1 में बांटेंगे तो 48,000 ये और 12,000 ये। तो ये है आपके गुडविल का ट्रीटमेंट जो आपको याद रखना है। और सेम एज इट इज गुडविल का ट्रीटमेंट आपके रिटायरमेंट में भी होता है। तो लेकिन जब हम रिटायरमेंट का चैप्टर करेंगे तो मैं इस चीज को आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। तो गुडविल का टॉपिक खत्म होने के बाद बेटा जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसका नाम है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। आप मुझे एक बात बताओ, ए और ये बी और ये सी, ये 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 5:4:1। हमारा सी बेचारा भगवान को प्यारा हो गया और वो तारीख थी आपकी, कौन सी तारीख को मारे बेटा इसको, चलो 30 जून को। इसकी जो डेथ हो गई वो हो गई 30 जून 2021। ये हमें छोड़ के चला गया। तो आप बताओ इसकी डेथ कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुई, 21-22 में। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 21 से, खत्म होता है 31 मार्च 22 से, और ये बेचारा हमें छोड़ के चला गया 30 जून 21 को। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 तक ये हमारे साथ था और ये जो थे पूरे 3 महीने थे। तो आपका सी हमारे साथ 3 महीने तो काम करके जा रहा है ना बेटा। तो इस 3 महीने में बिजनेस के ऑपरेशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उस प्रॉफिट या लॉस में भी आपके डिसीज पार्टनर यानी कि सी का शेयर होता है। तो वो कैसे निकलता है सर, इसको निकालने का कोई तरीका होता है? हाँ बेटा, इस 3 महीने के प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए एक तो तरीका है कि हम उस दिन फाइनल अकाउंट बनाएं। फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल बना के एग्जैक्ट हमें पता लगा कि हमें 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक जर्नल एंट्री जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। इस 60,000 को तीनों में बांट दो, 5:4:1 में, और आपका आंसर कितना आएगा, 30,000 इसको मिलेगा और 24 इसको मिलेगा और 6,000 इसको मिलेगा। तो एक तो तरीका यह है जो आपके पेपर में आता है 1%। क्या तरीका है कि फाइनल अकाउंट बना के उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब आपका एक अलग तरीका है। वो अलग तरीका क्या है, उसे कहते हैं एस्टिमेशन बेसिस। कौन सा बेसिस? एस्टिमेशन बेसिस। एस्टिमेशन बेसिस का मतलब है कि इसमें भी 2 तरह के हुए, या तो आप टाइम बेसिस का यूज कर लो या आप सेल्स या टर्नओवर बेसिस का यूज कर लो। अच्छा, कहने का मतलब है कि एस्टिमेशन का मतलब है कि हम 30 जून को प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, अपने फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम एस्टिमेट निकालेंगे कि लगभग इन 3 महीनों में हमें इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। और वो एस्टिमेशन या तो टाइम बेसिस पे किया जाता है या सेल्स या टर्नओवर बेसिस पे किया जाता है।
टाइम बेसिस पे और सेल्स या टर्नओवर बेसिस पे उसको कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना। आपको टाइम बेसिस में कह देगा कि पिछले 3 सालों का एवरेज कर लो या पिछले 4 सालों का एवरेज कर लो और वही प्रॉफिट हमें इस साल होगा ऐसा मान लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला। मान लो पहले साल 20,000 प्रॉफिट था, अगले साल 30,000, उसके अगले साल 10,000, और जब मैंने इसका एवरेज किया तो आंसर आ गया 20,000। तो मुझे पता लग गया कि मैंने जब पिछले 3 सालों का एवरेज करा तो वो आया 20,000। तो मान लो इस साल भी आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 20,000 का। लेकिन मैंने क्या कहा, इसमें जो है 20,000 निकला है पूरे साल का निकला है। तो आपको अब कैसे निकालना है, मुझे निकालना है सीज शेयर इन प्रॉफिट। भैया सिंपल सा फंडा है, आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है लगभग पूरे साल में, लेकिन ये बंदा हमारे साथ जो सी है वो सिर्फ 3 महीने था। तो पहले इसको 3 मंथ में कन्वर्ट करो 3/12, और उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, आपको पता है कि जो ये प्रॉफिट निकलेगा ये सबका है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है सी के शेयर से जो कि है 1/10। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 4 12, 4 से इसको करेंगे तो 5,000, तो 500 आ गया। एज पर टाइम बेसिस आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो सी को मिलेगा वो कितना है, 500 फॉर 3 मंथ। लेकिन जो आपका सेल्स या टर्नओवर बेसिस है, क्या है आपका, सेल्स या टर्नओवर बेसिस है। इस सेल्स या टर्नओवर बेसिस में बेटा कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसमें सिंपल फंडा ये है, आपको सेल्स गिवन होगी, आपको प्रीवियस ईयर की सेल गिवन होगी, आपको कह देगा 2021 की जो सेल है वो 10 लाख है। कितनी है, 10 लाख, ठीक है। फिर आपको ये कह देगा कि जो प्रॉफिट था 2021 का वो आपका कितना था, वो है आपका अराउंड 2 लाख रुपए, ठीक है भाई। फिर आपको सेल गिवन होगी, जो ये 3 महीने पर्सन हमारे साथ रहा, इन 3 महीनों की सेल आपको दे दी इसने 4 लाख। कितनी दे दी, 4 लाख। तो अब मुझे बताओ, सिंपल फंडा है, मुझे प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख, प्रीवियस ईयर की सेल जो है 10 लाख, तो 10 लाख का सामान बेचने पे मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होता है। तो मैं 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट होता होगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर ये होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80,000। कितना आ जाएगा, 80,000। तो 80,000 जो आपका प्रॉफिट निकला है ये पूरे साल का नहीं निकला, क्योंकि 4 लाख सेल 3 मंथ की थी, तो ये 80,000 प्रॉफिट भी 3 मंथ का ही निकला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है सीज शेयर इन प्रॉफिट। सिंपल, अगर आपको 3 महीने में 80,000 का प्रॉफिट हुआ, सी का शेयर था 1/10, तो सी को प्रॉफिट में कितना मिलेगा, 8,000। तो अगर मैं टर्नओवर बेसिस की बात करूं तो उसमें 8,000 निकल रहा है, अगर मैं टाइम बेसिस की बात करूं तो उसमें 500 निकल रहा है। बट दोनों के एग्जाम्पल अलग थे, दोनों के लिए डाटा अलग चाहिए होता है, तो इसीलिए दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है। तो अब जब हम इतना कर लेते हैं बेटा, अब बारी आती है कि सर हमने प्रॉफिट निकाल तो लिया कि कितना सी को मिलेगा, बट इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो आओ इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सिंपल फंडा है, जब आपका प्रॉफिट निकल गया और उस प्रॉफिट को जब आप निकाल लेते हो तो उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, यही आप लोगों का सवाल है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, आपको मैं लिख देता हूं बेटा। आपका जो ए, बी और सी की ओल्ड रेशो थी 5:4:1 थी। अब ए और बी ने डिसाइड करा कि उसकी फ्यूचर रेशो 5:4 होगी, तो आप देख सकते हो पहले भी ए और बी का रिलेशन 5:4 था और आज भी वही है। तो ये वो सिचुएशन है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर डजंट चेंज। और दूसरा केस, आपके ए और बी ने डिसाइड करा कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी, तो ये वो सिचुएशन है जहां पे उन्होंने अपनी रिमेनिंग पार्टनर ने अपनी रेशो चेंज कर ली। तो यहां एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होती है? डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहां पे आप लिख सकते हो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। और अगर आपको यही लॉस हो गया तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी ऊपर वाली एंट्री इन केस ऑफ लॉस, यानी कि डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। लेकिन आपकी अगर रेशो चेंज हो गई तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस के केस में अबव एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। क्योंकि जब लॉस होता है तो डिसीज पार्टनर से कुछ लिया जाता है, इसलिए उनका कैपिटल डेबिट होगा। तो इन दोनों में से मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो 500 का प्रॉफिट अगर मुझे बांटना है तो यहां एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल 500 और यहां आपको गेनिंग पार्टनर निकालना पड़ेगा। और गेनिंग पार्टनर कैसे निकालोगे बेटा? सिंपल फंडा है। ठीक है। यहां की मैं एंट्री बता देता हूं। अगर यहां की एंट्री अभी जो ऊपर एग्जांपल दिया है उसकी यहां एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए? 500। ठीक है। और यहां पहले गेनिंग निकालो। ए का ओल्ड था 5/10 है ना, न्यू है 1/2। तो यहां कितना है? 10, 5 माइनस 5, ये तो क्या हो गया? 0। अगर मैं बात करूं बी का ओल्ड था 4/10 माइनस 1/2, यहां क्या है? 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, यानी कि गेन सिर्फ कौन कर रहा है? बी। तो यहां एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 500। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा इसको अच्छे से सुन सकते हैं। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा बढ़िया सा। ठीक है। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर बिना क्वेश्चन करे हुए हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। शायद यही है जो आपकी सुन ली गई है। तो क्या कह रहा है सवाल? ध्यान से सुनना। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। ये लो जी, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है। इनकी ओल्ड रेशो बेटा गिवन नहीं है। तो ओल्ड रेशो अगर गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो क्या होगी? 1:1:1, जहां तक मुझे लग रहा है। आपको कह रहा है जेड की जो डेथ है वो कब हो गई बेटा? जेड हमें 31 मई 21 को छोड़ के चला गया, यानी कि अप्रैल और मई ये बंदा हमारे साथ सिर्फ 2 महीने रहा। आपका जो प्रॉफिट निकलेगा किस बेसिस पे निकलेगा बेटा? आपका जो प्रॉफिट निकलेगा, देखो साफ साफ कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। क्या करना है आपको? एवरेज करना है। अरे ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? आपको क्या करना है? एवरेज करना है 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर डेथ। डेथ से पहले 3 कंप्लीटेड ईयर ये रहे आपको गिवन है। ठीक है। इसके बेसिस पे निकलेगा। तो चलो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आसानी तो है। अब मुझे बताओ, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा एवरेज? 18,000। अब आप निकालोगे Z शेयर इन प्रॉफिट, है ना, जिसकी डेथ हुई है, उसका शेयर कितना है? आप मुझे बताओ। 18,000 प्रॉफिट पूरे साल का निकला है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 महीने का। और उसके बाद भी 1/3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। यानी कि आपके Z को प्रॉफिट में कितने रुपए मिलेंगे? 1000। तो केस नंबर ए कह रहा है अगर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते तो मैंने आपको एंट्री बताई थी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1000 बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू जेड कैपिटल। केस नंबर बी, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना बेटा। आपको यहां पे लिख रखा है कि 3:2 न्यू रेशो है। ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते वक्त कट गया था। तो आपको बता दिया x और y की न्यू रेशो 3:2, तो ये चेंज हो गया है।
तो अब आप गेनिंग निकालेंगे। x का ओल्ड था 1/3, न्यू है 3/5, तो 15 माइनस का 4/15, यानी कि माइनस में आ रहा है तो गेन कर रहा है। अगर मैं y की बात करूं तो 1/3 माइनस 2/5, 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, ये भी गेन कर रहा है। तो 4:1 गेनिंग रेशियो है, तो एंट्री विल बी x कैपिटल डेबिट, y कैपिटल डेबिट टू z कैपिटल, है ना, गेनिंग टू डिसीज। इसको 1000 रुपए मिलने हैं, 4:1 में बांटोगे तो 800 ये देगा और 200 ये देगा। तो आपका टाइम बेसिस पे प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब सेल्स और टर्नओवर बेसिस का एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ये रहा, आपको कह रहा है कि रमन और परम और करण पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। तो रमन है आर, परम है और करण है। 3:2:1 इनकी रेशियो है। परम बेचारा परमात्मा को प्यारा हो गया, और कब? 31 दिसंबर 21 को। अकाउंट्स जो होते हैं 31 मार्च को क्लोज होते हैं। आपको सबसे पहले सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, कौन सा ईयर? 20-21। आपको क्या गिवन है? सेल कितनी गिवन है बेटा? 12 लाख, ठीक है। और आपको सेल गिवन है 9 मंथ, जो 9 मंथ ये हमारे साथ था। अब आप मुझे एक बात बताना जरा, अप्रैल से आपका 31 दिसंबर तक क्या है आपका? आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 9 मंथ आ जाते हैं। कितने मंथ आ जाते हैं बेटा? 9 मंथ आ जाते हैं, ठीक है सर, ये भी ठीक है। आपको यानी कि 31 दिसंबर तक का ये दे रखा है सेल, पिछले साल की सेल ये दे रखी है, और पिछले साल आपको क्या हुआ था? लॉस हुआ था। चलिए, ये सेल है आपकी 6 लाख, और पिछले साल 2021 में आपको हुआ था लॉस, और वो लॉस कितने का था? 90,000 का। तो सिंपल है, आप मुझे बताओ, पिछले साल का लॉस था 90,000 और पिछले साल की सेल थी 12 लाख। तो 12 लाख की सेल पे होता है 90,000 का लॉस, तो 6 लाख की सेल पे क्या होगा? आपका आंसर आएगा 45,000 का लॉस। पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको न्यू रेशो दे रखी है? नहीं, यानी कि न्यू रेशो यही होगी 3:1, यानी कि रमन और करण के बीच में न्यू रेशो होगी 3:1, जो कि चेंज नहीं हुई। तो एंट्री विल बी परम कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस है, टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट 45,000। तो ये कहानी है बेटा आपका टर्नओवर या सेल्स बेसिस। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और फर्दर इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को जितना हो सके बच्चों शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मजबूर करता है। तो थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा रहे। बाय बाय।